तो हेलो फ्रेंड्स, फटाफट अपनी एक किताबें निकाल लो। अभी बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बहुत अच्छे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम राज है और मैं अभी 12th पास हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ मेरे टोटल कोचिंग इंस्टीट्यूट का। मतलब जो मुझे मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो सिखाया, जो मेरे सर और हमारे टीचर्स ने जो हमें गाइड किया, वो कुछ अच्छे से पॉइंट मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और मेरे पर्सनल पॉइंट क्या हुए कुछ नहीं, वो मैं शेयर करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी 11th में अभी जस्ट इंटर करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखते रहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। तो सर, आप देख रहे हैं मुझे बुककेड़ा यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक वेबसाइट भी है, bookkeeda.in। वहाँ पे हम आपको हर बार नए अपडेट्स लेके आते हैं जेई के बारे में, और आपको फ्री पीडीएफ, पूरे बुक्स के फ्री पीडीएफ मिलते हैं। आईआईटी जेई प्रिपरेशन फाउंडेशन, आईआईटी जेई नीट, और नीट के और बहुत से सारे हम आपको नोट्स और बुक्स के फ्री पीडीएफ देते हैं। तो बिना देरी करते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आईआईटी जेई स्टडी प्लानिंग, मतलब अगर आप आईआईटी जेई ये प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हो, मतलब ये एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? सबसे पहले आपके मन में आता है कि हाँ भाई, कि कौन से बुक्स अच्छे हो गए। उससे भी पहले क्या आता है कि हाँ, आप रिसर्च करते हो कि मतलब एग्ज़ाम का क्या स्ट्रैटेजी है, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, क्या फॉर्मेट होता है, आईआईटी जेई मेंस क्या है, जेई एडवांस क्या है। तो ये सब आप हर बार कोई भी चीज़, जैसे कि हर आप बार आप कौन सी भी चीज़ आपको लेनी होगी, तो उसके पहले सबसे आप डिटेल निकालते हो। तो वैसे ही आप जैसे आपको 10th के बाद साइंस चूज़ करना है, साइंस में आपको अगर नीट लेना है, जेई लेना है, तो आप उसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हो। तो इसमें से सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना, वो आता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सी लगाए। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल सारी जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अभी तो ऑनलाइन भी शुरू है, जैसे कि हमने भी शुरू किया है, पर हम ज़्यादा कोचिंग पर ध्यान देने से पहले हम सबसे पहले आपको स्टडी टिप्स और सब बेसिक गाइड से शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट लगाने से पहले आप एक बार ध्यान से सोचिए, क्योंकि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब फ्रॉड होते, फ्रॉड भी नहीं मैं कह सकता, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते। आजकल तो ये सब बिजनेस हो गया है। आपको अच्छी इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करनी है। मैं तो रिकमेंड करूँगा, जब जब मैंने 11th 12th की थी, तो मैंने आईआईटीएन प्रशिक्षण केंद्र से मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी। तो वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पुणे में है, महाराष्ट्र में, जेएम रोड। तो एक बेस्ट है। औरंगाबाद में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है। पर मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आकाश और एलन। हम क्या सोचते हैं कि हाँ भाई, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है। एलन तो कोटा में है, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट होगी। हाँ, अच्छी इंस्टीट्यूट है, पर कुछ ही मतलब हर टीचर आपको अच्छा मिलने वाला है ऐसी तो बात नहीं है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना। तो दूसरी बात आपके मन में क्या आएगी कि भाई, अच्छा हमने कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सिलेक्ट कर लिया, फिर बुक्स कौन से रिकमेंड करने चाहिए, कौन से बुक्स खरीदने चाहिए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या फिर आप नीट कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसमें से कौन से सबसे बेस्ट बुक है प्रिपरेशन के लिए? आ, मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इस बारे में। जो पॉइंट है कि आप 2 साल, मतलब आप 11th में हो अभी, तो 11th और 12th ये 2 साल कोई भी बुक जो है वो एक ही बुक थ्रू आउट रखे। क्योंकि मैं एक बात बताऊंगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मैंने भी ऐसा कुछ किया है कि हर बार बुक चेंज किए, कंसेप्ट ध्यान में अच्छे से आई नहीं। इस बुक में अलग कंसेप्ट है, इस बुक में अलग कंसेप्ट है, इस बुक में फॉर्मूला अलग तरीके से डिराइव किया है, उस बुक में अलग तरीके से डिराइव किया है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ बेस्ट बुक आपको बताने वाला हूँ,
जो आप एक ही मतलब एक या दो, मतलब फिजिक्स में तो दो मैं सजेस्ट करूँगा, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तो मैं एक ही सजेस्ट करूँगा, एक दो सजेस्ट करूँगा बस, दो से ज़्यादा मैं तो सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ किसी भी फिजिक्स सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कोई भी कुछ हो। तो मैं तो सबसे पहले कहूँगा फिजिक्स के बारे में, अगर हम फिजिक्स में आए तो सबसे मेन और सबसे मतलब 15 साल से लिखी हुई किताब है, 15 साल से भी ऊपर होने को आया अभी। दिस बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टिल नाउ, मतलब 15 साल से लिखी हुई बुक है एच सी वर्मा। ये जो बुक है अभी तक के सबसे अच्छी बुक मानी जाती है फिजिक्स के सेशन में। एच सी वर्मा सर ने बहुत अच्छी तरीके से लिखी है, जिसमें आपको अच्छे कंसेप्ट दी हुई है, सब प्रैक्टिकल समझाई हुआ है, मतलब बहुत अच्छे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स है, मेंस लेवल के भी है, एडवांस लेवल के बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बुक है। कंसेप्चुअल तो बहुत मतलब आपका पूरा परफेक्ट होने वाला है अगर आप इस वर्मा थ्रू आउट करते हो पूरे साल तक, तो कॉन्स्टेंटली। अब जनरली क्या होता है कि एच सी वर्मा यूज़ करते करते वक्त कुछ कुछ बच्चे छोड़ देते हैं ये किताब, ऐसा मत कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि हम, ये इतनी अच्छी बुक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि घर में कुछ अब होली बुक होती है हमारे, जैसे हिंदू हो तो भगवत गीता, कुरान हो या बाइबल हो, कुछ तो रखते हैं हम। वैसे ही इस सेक्शन में आई आई टी जेई के प्रिपरेशन के लिए एच सी वर्मा एक भगवत गीता है, दिस इज़ अ बाइबल। ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ हालत में होनी ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ काम नहीं आएगा तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मार्क माई वर्ड। तो बाद में जो बुक आती है वो डीसी पांडे, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, कंसेप्ट आपको अगर समझने हो तो एच सी वर्मा मैं तो बेस्ट रिकमेंड करूँगा। अगर डीसी पांडे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हो और प्रॉब्लम्स के पीछे कंसेप्ट समझना हो, वो प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम दिया है सॉल्व प्रॉब्लम, तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, वो मैं तो डीसी पांडे सजेस्ट करूँगा, अरियन पब्लिकेशन। उसमें आपको मैकेनिक्स वन, मैकेनिक्स टू, थर्मोडाइनमिक्स और बहुत से टॉपिक के ऊपर इनके वॉल्यूम्स मिलेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बहुत ही बहुत मतलब आई थिंक सो 5 या 6 टॉपिक के ऊपर इनके बुक्स हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर प्रॉब्लम की कंसेप्ट आपको समझनी हो, क्या कंसेप्ट इस प्रॉब्लम में यूज़ किए, तो आप डीसी पांडे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आती है आर्यंस इरोडो। इरोडो मेरे ख्याल से ये जो बुक है ये आप ऑप्शनल रखिए, क्योंकि ये बुक में एडवांस लेवल के भी ऊपर से, मतलब एडवांस लेवल के भी ऊपर हाई लेवल क्वेश्चन दिए उस इसमें, क्योंकि ये बुक शायद मतलब एम एस सी बी एस सी जो एम ए बी एड जो मतलब हाई लेवल स्टडी करते हैं उनके लिए ये बुक है। मतलब आपको अगर एडवांस लेवल के प्रॉब्लम आपको तो भी चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हैं, पर मैं तो ये ऑप्शनल रखना चाहूँगा। आपको कभी मतलब ये तब रखिए जब आपको कभी मन लगे कि भाई हाँ ये सॉल्व करनी चाहिए, मतलब देखनी चाहिए, तो इसके लिए आर्यन की इरोडो रख लीजिए। वरना मतलब मैं तो नहीं रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको, हाँ अगर आपको एडवांस के लेवल पूरे तरह से मतलब पूरे फाड़ देने हैं, तो आप इरोडो यूज़ कर सकते हैं, वैसे कुछ ये नहीं, पर मैंने तो यूज़ नहीं की, मतलब मैंने जब यूज़ कर रहा था मैं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए मैंने यूज़ करना बंद किया। मैंने एडवांस लेवल के लिए एच सी वर्मा, डी सी पांडे यूज़ किया था। और सबसे मेन लास्ट जो है फिजिक्स में, वो 41 और 42 ईयर्स, मतलब हमारे समय में तो 41 ईयर्स था, जब अगर आप 11th में हो तो 42 ईयर्स हो गए, क्योंकि और अगले साल 43 ईयर्स, मतलब इसमें सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की या प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम दिए होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस के, हर टॉपिक वाइज सेशन रहता है, हर एक का एनालिसिस किया होता है हर टॉपिक का, तो आप इसमें देख सकते हो। मैं ना सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 41-42 ईयर्स इसलिए मेंशन किया हूँ, क्योंकि मैं अगली वीडियो में आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ स्टडी जिसे मैं बताऊँगा, या अभी मैं कुछ उसके बारे में नहीं बताऊँगा, पर उसमें 41-42 ईयर्स बहुत नेसेसरी, इसलिए मैं आपको 41-42 ईयर्स रिकमेंड करता हूँ। आप ले सकते हो, रख सकते हो, मतलब रखना ही चाहिए मुझे तो लगता है। आपको अगर पता नहीं होगा तो हमारी एक वेबसाइट है bookkeeper.in, जिस पर हम स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बुक के पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स, प्रिंटेड नोट्स अपलोड करते रहते हैं, तो आप गो थ्रू आउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये बुक्स जहाँ भी मेंशन किए हुए ये
अगर आपको परचेस करने हो तो उनके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हमारे वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि है केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री सब्जेक्ट मतलब इसके लिए तो अगर मैं बोलूँगा कौन सी भी बुक ना यूज़ कीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी अगर आपने यूज़ की, सिर्फ एनसीईआरटी, इफ़ यू यूज़ ओनली एनसीईआरटी, तो भी आपका बहुत बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। अगर आप आउट ऑफ भी ला सकते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि जब मैंने मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। मैंने जब मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, डायरेक्टली बहुत से क्वेश्चन एनसीईआरटी में डायरेक्टली पुट किए थे, डायरेक्ट मतलब कुछ चेंजेस नहीं किए थे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट एग्जाम में पटके हुए थे। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो बनता ही बनता है। इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, 12th के और 11th के भी दो पार्ट है। तो आप इसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर नहीं तो फिर अगर आप सीबीएसई से हो तो आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितनी अच्छी है। और नहीं तो आपको परचेस नहीं करनी तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उसका फ्री पीडीएफ। चैप्टर वाइज मैं दे दूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट बुक की पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री सब सब इसमें, मतलब ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल केमिस्ट्री, सब 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 टॉपिक के लिए ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी यूज़ कीजिए। अगली बुक हमारे पास है एन अवस्थी। एन अवस्थी में बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम दिए हुए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है ये, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम मैंने खुद यूज़ किए। आप अगर एन अवस्थी के प्रॉब्लम्स करके गए तो बहुत से, मतलब बहुत इजी लेवल के भी प्रॉब्लम है और बहुत हाई लेवल के भी प्रॉब्लम है। जनरली ये बुक मैं तो रिकमेंड करता हूँ जेई मेंस के प्रिपरेशन के लिए है। तो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हो इसमें से। आप में अब अगर आपको ये लेनी नहीं हो, सिर्फ इसका रिव्यू देखना हो या कुछ कैसी है बुक, क्या क्या कुछ नहीं दिया है, कंटेंट क्या क्या है इसमें, तो आप भी उसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज पी बहादुर। ये मैंने यूज़ नहीं किए, पर हमारे सर ने, मतलब जो अंकित सर थे हमारे, आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग, तो उन्होंने हमको ये बुक रिकमेंड की थी। जब वो उनकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पी बहादुर मैंने यूज़ की थी, और पी बहादुर के बहुत से नोट उन्होंने बनाए थे। तो मुझे तो अगर सर का कह रहे होगे तो मुझे तो लगता है पी बहादुर बेटर है। तो भी आप देख लीजिए पीडीएफ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप ले सकते हो। पर एक बात ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी जो है इज़ अ गॉड ऑफ केमिस्ट्री। मतलब एनसीईआरटी आप रखोगे तो आप कौन सी भी बुक नहीं रखी तो भी चलेगा, पर एनसीईआरटी आपको मस्ट है, वो आप एनसीईआरटी रख ही लीजिए। अगली हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बालाजी पब्लिकेशन की एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो एडवांस के लिए, मतलब जे एडवांस के लिए बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, आप वो भी देख सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छे से प्रॉब्लम दिए हुए इसका सॉल्यूशन। पर हाँ, इसमें कंसेप्ट वगैरह कुछ दिया नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। तो आप उसके साथ आपको एक सॉल्यूशन सेट भी मिलेगा जब आप परचेस करोगे। तो एडवांस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इससे भी कर सकते हो। ओपी टंडन है, ओपी टंडन भी ठीक है, मतलब बहुत, मतलब मैं तो अच्छा ये नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छी है, पर ठीक है मेरे ख्याल से। तो मतलब मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने सिर्फ देखी है, गो थ्रू आउट किया है ये बुक में। बाद में आपको, आप आएंगे तो इनऑर्गेनिक सबसे बेस्ट, एनसीईआरटी यहाँ पे भी कुछ, मतलब एनसीईआरटी तो सब जगह आपको मिलने ही वाली है, कहाँ पे भी जाओ आपको सब जगह एनसीईआरटी, या फिर 41 ईयर 42 ईयर्स, ये आपको मिलने ही वाला है। फिर इनऑर्गेनिक में 41 और सब, मतलब केमिस्ट्री के पूरे प्रॉब्लम्स जो आपको अगर चाहिए होंगे तो 41 ईयर्स और 42 ईयर्स में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। फिर तीसरा जो है वो मैथमेटिक्स। हमारा अभी जो हुआ वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अभी मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं तो रेकमेंड करूँगा सिंगेज, जी तिवारी ने लिखी है।
सिंगेज पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री की बुक मिल जाएगी, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का वॉल्यूम मिल जाएगा, कैलकुलस का वॉल्यूम मिल जाएगा। बहुत ही मतलब हर टॉपिक के ऊपर आपको सिंगेज के बुक्स या वॉल्यूम मिल जाएंगे। उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझी हुई है। आप अगर वो सिंगेज के प्रॉब्लम भी किए तो भी बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो मैथमेटिक्स में। सिंगेज के हर टॉपिक के लास्ट में या हर चैप्टर के लास्ट में IIT JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए हुए या क्वेश्चन दिए हुए, आप वो सॉल्व कर सकते हो। और आपको पता ही है, इसके पहले जो IIT JEE के क्वेश्चन आते थे 19 जब 90s के उसमें, तो जैसे कि बोल सकते हैं 90s किड्स या 90s लीजेंड्स, वो तो बहुत ही भयानक प्रॉब्लम थे। वो भी आपको ये सिंगेज में आपको मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो, वरना नहीं तो फिर बाकी के JEE मेंस लेवल के प्रॉब्लम में बहुत ही एक्सरसाइज दी हुई है। इसके DPP शीट्स भी आते हैं, उसके साथ DPP शीट्स भी आप सॉल्व कर सकते हो हर एक टॉपिक के ऊपर। सिंगेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक सो। फर्स्ट इसलिए मैंने फर्स्ट रैंकिंग पे इसको रखा है। तो बाद में आता है ग्राफ्स। अभी देखो भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सभी इसमें तो ग्राफ्स आपको मस्ट है। तो सब मतलब एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो, एक्स क्यूब का ग्राफ हो, या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो उसका ग्राफ हो, आपको ग्राफ से पूरा आंसर मतलब निकालते आना चाहिए। इसलिए मैंने ग्राफ के लिए ये बुक रखी है। और बहुत मतलब कोई भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, अगर उसमें ग्राफ का कंसेप्ट आता है या आप सोचते हो ग्राफ की मदद से, तो आपको सेकेंड्स में आंसर मिल जाएगा उसका। तो मैंने इसलिए एक बुक रखी है, आर्यन की है, प्लेइंग विद ग्राफ्स। मतलब बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको भी विजिट कर सकते हो। आप देख सकते हो किसी, अगर आपको परचेस करनी हो तो हमने लिंक दे ही दिए, उसकी कुछ टेंशन मत लीजिए। आपको मतलब कुछ सर्च करने का भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अपडेटेड लिंक दिए हैं हमने, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से, या फिर हमारे बुक कीड़ा की वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हो या देख सकते हो। उसके बाद आर्यन पब्लिकेशन के अलजेब्रा, कैलकुलस, बहुत ही मतलब बहुत बुक्स है ऐसे टॉपिक के ऊपर, वो भी ठीक है। मतलब अगर आपके पास सिंगेज हो और ये दो बुक्स हो पहले, तो आपको कुछ और बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं। और 40 और 42 ईयर्स आपको रखनी ही है, वो मत भूलिएगा। क्योंकि ये जो 3 कंसेप्ट है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो जो ट्राइंगल लॉ ऑफ स्टडी, वो आपको मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो इसलिए 41 42 ईयर्स मतलब PDF हो या परचेस करना हो, आपको रखना ही चाहिए। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा। अगले वीडियो में आपको मैं सब उसके 41 42 ईयर्स जो है वो कैसे ट्रायंगल लॉ स्टडी में आ रहे हैं, तो वो मैं सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कौन से बेस्ट बुक है, और कुछ टिप्स मैं बताने वाला हूँ आपको, जैसे कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है अगर आप 11th में स्टार्टिंग में हो तो आपको आपको सबसे पहले आपको, आप तो 10th तक आप 4 घंटे करते होगे, 5 घंटे करते होगे, पर आप, मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप 11th में हो, पहले दिन से आप 6 घंटे की तैयारी, बैठने की तैयारी रखो। 6 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये अभी अभी आपने किया नहीं तो बहुत बाद में बहुत हार्ड जाएगा। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ 6 आवर स्टडी मस्ट है। अगर आप 11th के स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करो बैठने की, पता है थोड़ी दिन होगा नहीं, पर मुझे तो लगता है आपको ये करना ही चाहिए। 6 आवर के प्रैक्टिस करते रहो, ये मैं रिकमेंड करूँगा। तो फिर बाद में अगर 6 आवर आपको स्टडी करने के लिए बैठते हो, तो आप स्लॉट्स करिए, उसमें स्लॉट्स में ब्रेक कीजिए वो। अगर आप 6 आवर बैठते हो तो उसमें 3 3 घंटे का मतलब 3 घंटे स्टडी करो, फिर उसके बाद आधा 1 घंटे का पावर नैप लो, या आप ब्रेक ले सकते हो, आपको जो मन करना है, या आपकी हॉबी है कुछ, आपको जैसा फ्री लगे वैसा करो। फिर बाद में 3 घंटे बसो, बैठो वापस। तो फिर हाँ, संडे को आपको 8 आवर की स्टडी बहुत मस्ट है, क्योंकि संडे इसलिए रहता है, छुट्टी मनाने के लिए नहीं रहता संडे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो IIT JEE के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये संडे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ आप अपने एक मतलब एक वीक में स्टडी किया, तो वो सब रिवीजन आप संडे को कर सकते हो।
और संडे को 8 घंटे आपको मस्ट है बैठना। अभी स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं इतना, पर अगर जैसे जैसे आपको मतलब जैसे जैसे आप बैठते जाओगे तो ये संडे को 8 घंटा, आठ आठ घंटे या फिर 7 घंटे, 7.5 घंटे तो आपको बैठना ही चाहिए। तो फिर उसको उसको भी स्लॉट्स में ब्रेक करो, उसको भी स्लॉट्स में ब्रेक करो, क्योंकि अच्छा रहता है वो। आपको मतलब कुछ नींद नहीं आएगी, फ्रेश भी लगेगा, अच्छे से स्टडी होगा। इसलिए मैं स्लॉट्स ब्रेक करने को बोल रहा हूँ। और आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने आवर में स्लॉट्स ले है, पर मैं तो बोलता हूँ 3 घंटे के बाद ही स्लॉट्स लो, ब्रेक लो, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको 3 घंटे ही बैठना पड़ता है। तो आपको वैसे भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर बाद में आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, है ना। अभी तो ख्याल लॉकडाउन चल रहा है, फिर लॉकडाउन चल रहा है तो फिर इसमें आपके पास तो पूरा दिन होता है, तो फिर आप पूरा दिन भी यूटिलाइज कर सकते हो। पर लॉकडाउन के बाद मैं ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे स्टडी करें। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड्स। आपके जो 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो सबसे पहले फिर मतलब इसके बाद में ट्रायंगल लॉ ऑफ स्टडी बताऊँगा, फिर उसके बाद में बोर्ड्स का मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरे कुछ कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि वीरेश है, वैभव है, मैं राज हूँ। तो कुछ वीडियोस वो बनाएंगे, पर घबराने की बात नहीं है। टॉपिक हम सब डिस्कस करके ही बनाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ डरने की कुछ बात नहीं, मतलब सब समझ में आएगा। तो फिर बाद में जो है, आप स्टडी के लिए बैठते हो तो आपको एनवायरनमेंट कैसा है, आप बेड पे बैठते हो या कुछ मतलब बेड पे बैठते हो या टेबल पे बैठते हो या ज़मीन पे बैठते हो। मैं तो सजेस्ट करूँगा टेबल या ज़मीन पे ही बैठे, क्योंकि बेड पे स्टडी होती नहीं है। जहाँ आप सोते हो आपको फिर आलस आ सकता है, इसलिए आप बेड पे ना बैठ के आप ज़मीन या टेबल पर बैठो। तो डाइट भी नेसेसरी है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपको मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, है ना। फिट कैसे रहोगे स्टडी के लिए। तो डाइट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस केस। तो बाद में जो आता है, मैं कुछ और भी कंसेप्ट है, स्टडी कैसे किया जाए या फिर स्टडी के कुछ टिप्स है। मतलब मैं क्लिक बेट्स तो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्लिक बेट्स यानी कि व्यूज़ पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 साल, और इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आप कुछ टिप्स मैं आपको बताऊँगा, तो वो सब मैं अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थम्स अप भी दे देना, लाइक भी दे देना, और हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए। और बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, वो कंटेंट एक बार विजिट किए। अगर आप फाउंडेशन में हो, अगर फाउंडेशन में हो तो ये आप वीडियो देख रहे हो, तो फाउंडेशन के भी बहुत से कंटेंट हमने उस पर डाल रखे हैं। तो आप वो एक बार विजिट कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमको फीडबैक दीजिए कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू। ये तो पहली वीडियो है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम या कुछ हो सकता है, पर बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें जो सपोर्ट मिलेगा आपको, हम इम्प्रूव करते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर टुडे। यहाँ पे ही हम आज ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।